हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है 25 फरवरी मंगलवार। तो आज हम ट्रेड करेंगे और कल जो हमारी ट्रेड थी उसमें फ्राइडे वाली ट्रेड में हमारा $800 का प्रॉफिट हुआ था और कल वाली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसमें $800 का लॉस हो गया, तो बराबर हो गया। और देखते हैं आज क्या सीन है। आज मैं यहाँ पे आया था वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि गांव में कहीं पे नेट नहीं आता है और फार्म हाउस का काम कर लिया है। चलो चलते हैं घर और देखते हैं, अगर आज हमारे सेटअप में ट्रेड बनती है तो करेंगे, बाकी वही रोज़ का बोरिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रेड प्लेस की है, इनका लॉजिक वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी मुझे थोड़ा काम है। तो दोस्तों आज का हमारा पूरा दिन इधर से उधर गांव घूमने में ही निकल गया है। पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया है। और सुबह जो हमने ट्रेड ली थी उसमें से एक ट्रेड में तो हमारा अच्छा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अब हमारी फेवर में मूव कर रहा है। तो ये सब होता रहता है। और एक ट्रेड यहाँ पे ली थी हमने यूरो यूएसडी में, जिसमें कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। टारगेट के पास गया लेकिन वापस रिजेक्शन दिखाया, तो यार डर लगता है थोड़ा कि एक ट्रेड पहले ही लॉस कर दिए और दूसरी ना हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे लगभग यहाँ आसपास कहीं पे अपना मतलब ट्रेड को एग्ज़िट कर लिया था। कितना प्रॉफिट था वो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं। और एक बात, ये जो हमारा फंडेड अकाउंट का कंपटीशन चल रहा था, यानी कि टूर्नामेंट जो भी कह सकते हो आप, तो वो भी 1 तारीख को ख़त्म होने वाला है और हमारे फंडेड अकाउंट की ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि यार हमारे सेटअप में इतनी ट्रेड भी नहीं बनी थी। ट्रेड बनती तो लेते भी सही। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी एक ट्रेड भी मिलेगी तो उसमें अपना रिस्क को बढ़ा लेंगे, मतलब 5% रिस्क एक ट्रेड पे, क्योंकि यार अब वैसे भी ये टूर्नामेंट ख़त्म होने वाला है, तो हमारी रैंकिंग वैसे भी बहुत नीचे है और उठ भी जाएगा फंडेड अकाउंट तो भी हमारा क्या ही लॉस होगा। वैसे भी हमारे 3% ही अप हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार के लिए हीरो जीरो ट्रेड ले लेते हैं, मतलब 5% का रिस्क, क्योंकि यार टाइम बचा ही नहीं है फंडेड अकाउंट के लिए। 3-4 दिन में तो क्या ही होगा। और हमारी स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप में तो देख लो यार, ट्रेड मुश्किल से मिलती है। दिन में एक ट्रेड मिलती है, वो भी हमारे इधर उधर काम की वजह से मिस कर देता हूँ या कुछ हो जाता है ऐसा कुछ। तो यार ऐसा ही है कुछ। मैं सोच रहा हूँ रिस्क को बढ़ा दूँ। इसके बारे में आप क्या सोचते हो यार, कमेंट करके बताओ कि मेरे को रिस्क बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे से भी कई ज़्यादा जानकार मेरे व्यूअर्स हैं। अच्छा लगता है यार, कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करके बताना मेरे को रिस्क बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल, देखते हैं कल हमारे सेटअप में कोई ट्रेड बनती है तो ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए कुछ तो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, शुभ रात्रि भाई सभी को। आज है 26 फरवरी, वेडनेसडे है। आज हम ट्रेड करेंगे। अभी तो मैं फार्म हाउस पर हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा काम ख़त्म करने के बाद घर जाएंगे, क्योंकि रोज़ का यहाँ का काम है। भैंसों को चारा डालना है, चारा डालेंगे और घर जाएंगे। तो कल की ट्रेड में ऐसा हुआ कि कल हमने 2 ट्रेड ली थी, एक तो CHF JPY में और एक USD JPY में, शायद यूरो USD में ली थी। तो CHF JPY में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसमें कि हमारा लगभग $1500 का लॉस हो गया और यूरो USD हमारे फेवर में मूव कर रहा था। उसमें लगभग $1800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। तो एक डर सा था कि यार एक ट्रेड में वैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसको एग्ज़िट कर देते हैं वरना इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वही डर के कारण मैंने बीच में ही एग्ज़िट कर दी। फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही हैं हम। और बाकी देखते हैं आज कैसा सीन रहता है, क्या ट्रेड मिलती भी है या नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ट्रेड लेनी है, क्योंकि भाई टूर्नामेंट के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ का काम हो गया है, अभी हाथ धो लेते हैं। चलो फिर चलते हैं, घर चलते हैं, ट्रेड वेड करेंगे, सेटअप में बनेंगे। तो हमारा सेटअप तो बन रहा है लेकिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है और अभी थोड़ा काम भी है, मुझे एक दूसरे गांव जाना है, तो पहले गांव चलते हैं। तो आज का भी पूरा दिन वेस्ट हो गया है, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, कुछ तो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमने
कल जो यूरो यूएसडी में ट्रेड ली थी ये वाली, कि किस आधार पे ली थी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था और यहाँ से रिजेक्शन दिखाते ही हमने एक एंट्री ली थी, लेकिन डर के कारण हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। बाकी हमारा टारगेट तो हिट हो गया था और हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और एक दूसरी ट्रेड हमने ली थी CHF JPY में, जो भी पूरे ऑर्डर ब्लॉक के आधार पर ली गई थी, लेकिन इसमें हमारी गलती ये थी कि हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाया था, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के आधार पर ली थी। वैसे तो मैंने मार्क नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाया था और हमारी एंट्री भी यहाँ पे लेट हुई थी, शायद यहाँ से हुई थी, मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री हुई थी। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और हमने स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल का हाई रखा था, क्योंकि यार अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर अपना स्टॉप लॉस रखते तो रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाता, इसीलिए हमने इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाया था और वही हमारी गलती थी। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया और अब थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ मूव कर रहा है। और हमारी आगे की प्लानिंग ये है, AUD USD 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये देखो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन के लिए हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आता है और कोई रिजेक्शन शो करता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए एंट्री लेंगे। और यह है GBP USD का 4 घंटे का चार्ट, जहाँ पर भी हमारी एंट्री और सेटअप कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है और यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन शो करता है तो हम यहाँ से सेल साइड के लिए एंट्री लेंगे, और अगर ये हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है तो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक पर हम फिर से एंट्री लेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 99% होगी। उसके बाद एक बार USD JPY पे नज़र घुमाते हैं, जहाँ पर हमारे सेटअप बहुत ही एक्यूरेसी वाला और हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ मार्केट नीचे गिर रहा है, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर इंड्यूसमेंट है और यहाँ पर भी है। तो इस इंड्यूसमेंट को फील करने के लिए मार्केट आएगा, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन के लिए एक ट्रेड लेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 99 के आसपास हो सकती है। बाकी हमें पूरा मनी मैनेजमेंट करके चलना है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर एक्यूरेसी हाई है तो इस पर थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। ये मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, क्योंकि मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है। इस पर आप देख सकते हो USD JPY पे यहाँ पे मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है, और इस हिसाब से और उसी अनुभव से मेरे को लगता है इसकी एक्यूरेसी 99% हो सकती है। और ये हमारा पोर्टफोलियो है, जिसमें ये देख सकते हो CHF JPY, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसको नीचे रख देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और बाकी यूरो USD की ये 3 ट्रेड ली थी, जिसमें तीनों में हमारा प्रॉफिट हुआ था, और एक साथ ली थी ये मैंने। और बाकी ये ऊपर वाली इग्नोर कर सकते हो, ये सब फालतू की ट्रेड है, मैंने ऐसे ही ले लिया था कुछ नया सीखने के लिए। और बाकी अपने सेटअप में कोई ट्रेड बनेगी तो लेंगे और आपको भी ज़रूर बताऊंगा। और अगर ट्रेड नहीं भी मिलेगी तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो कमेंट करके बता देना, और कुछ मेरे लिए मदद हो सके तो भी कुछ टिप्स दे देना कमेंट सेक्शन में।